बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में बनाने लगी हूँ मटन ब्राउन कढ़ाई। मेरे पास ये मटन है का 1.5 किलो है मटन मेरे पास। इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ करके पानी के साथ डीप पानी में डाल के धो के तो मैंने इसको छाननी वाले पॉट में डाल के तो बोटियों को मैंने बिल्कुल पानी इससे निकाल लिया है। तो फिर ही अच्छी ये हमारी मटन ब्राउन कढ़ाई बनेगी। ये देखिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। इसको पहले पानी का निकालना बहुत ही ज़रूरी है। आपको पता है, अच्छी कढ़ाई बनाने के लिए हमें सबसे पहले गोश्त में से पानी को निकालना है, क्योंकि हमने इसको ब्राउन करना है। अब इसके अलावा मैंने 2 लीमन लिए है, इसका मैं जूस निकाल लूँगी। और मेरे पास जो मसाले हैं इसमें जाएंगे 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच काली मिर्ची, और ये दालचीनी का टुकड़ा है, यानी कि थोड़ा सा यह ज़्यादा बड़ा नहीं है। तेज़ पत्ता है मेरे पास, बादशाह खताई का 1 फूल, 2 लौंग, 2 बड़ी इलायची, ये इसमें ज़रूर जाएंगे, ये डालूँगी। अब आप स्टेप बाय स्टेप देखें कि मैं कब ये मसाले डालती हूँ और कैसे अपनी मटन ब्राउन कढ़ाई को किस तरह का बनाती हूँ। 2 चम्मच मेरे पास नमक है, 2 चम्मच सुरख मिर्च है, ये मेरे पास दड़ा मिर्च है, ये मैंने घर में इसको रेडी किया हुआ है। इससे बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनेगी। 2 चम्मच हल्दी है और 1 चम्मच काली मिर्च है और 2 चम्मच सूखा धनिया साबुत, ये जाएगा। 1 कप ऑयल में बनेगी ये। इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं डालता, क्योंकि इसको हमने हल्की आंच पे बनाना है, तेज़ आंच पे नहीं बनाना। 2 टमाटर है, 1 प्याज है, 2 लहसुन की गठियाँ हैं, 2 अदरक का टुकड़ा और 4 हरी मिर्चें हैं। और इनको मैं इसकी प्याज की कटिंग कर लूँगी। और ये जो मेरे पास मसाले हैं, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर, इसकी मैं पेस्ट बना लूँगी। बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनेगी। ये जो मैं कढ़ाई बनाने लगी हूँ, ये दावतों पे बनने वाली कढ़ाई है। जब आपने घर में दावत करनी हो किसी की, या कोई फंक्शन हो बड़ा, तब भी आप बना सकती हैं और ख़ुद भी बना के खा सकती हैं, और ये बहुत ही अच्छी बनेगी। अब आप स्टेप बाय स्टेप मेरे इस तरीके को देखें कि मैं कैसे बनाती हूँ, ठीक है। अब मैं इन सब की पेस्ट बना लेती हूँ, इसकी कटिंग कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। कढ़ाई के नीचे मैंने आग जला दी है। अब इसमें मैं ये अपना 1 कप ऑयल डालूंगी, डाल दिया। इसमें मैंने ये प्याज की कटिंग कर ली है, ये डाल दूंगी। थोड़ा सा गर्म होता है तो फिर डालते हैं इसको। चलिए, ये डाल दिया। ये हमारा पहला स्टेप है। अब इसमें मैं ये गोश्त डालती जाऊंगी और इसको तकरीबन 15 मिनट ब्राउन करूंगी गोश्त को। इसको मैंने 15 मिनट इसको मैंने भुनाई की है ऑयल के साथ। अब ये इसको मैंने ब्राउन कर लिया है, इतना इसको ब्राउन करना है। अब इसमें मैं ये सारे मसाले डाल के फिर 10 मिनट भुनाई करूँगी इसकी। ये मैं इसमें डाल देती हूँ सारे के सारे मसाले। ये भी डाल के ये मैंने पेस्ट बना लिया, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर की। अब इसकी 10 मिनट फिर बनाई करनी है। फिर उसके बाद हम इसमें वाटर डाल के इसको गलाने के लिए रखेंगे।
इसकी मसाला डाल के मैंने इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। देखिए जैसे ये ऑयल नज़र आने लगे, ऑयल नज़र आ रहा है ना, इसकी बहुत अच्छे तरीके से पहले हमने गोश्त की बुनाई की थी ऑयल के अंदर, और फिर उसके बाद मसाले डाल के बनाई की है। ये देखिए ऑयल नज़र आने लगा है, ऑयल सेपरेट हो गया है, मसाला सेपरेट हो गया है। अब इसमें मैंने ये 1 लीटर पानी डाल देना है। ये मेरे पास आधा लीटर के ना ये गिलास है, 1 लीटर पानी डाल, क्योंकि हमने इसको गलाना है। जब ये अच्छे तरीके से गल जाएगा तो फिर हमारी ये मटन ब्राउन कढ़ाई समझे रेडी हो गई है। ये देखें, अब मैं इसको डाल रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं ये लिड देकर इसको गोश्त को 45 मिनट पकाऊंगी, क्योंकि मैंने इसके बहुत अच्छे तरीके से गलाना है, कच्चा नहीं रखना। फिर मैं आपको बाद में चेक कराती हूँ, ठीक है। अब हम अपने गोश्त को चेक करते हैं। मैंने इसको हल्की आंच पे पकाया है, तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं पकाया, ठीक है। आपने भी जब भी ये कढ़ाई बनानी है तो इसको हल्की आंच पे ही रखना है, ठीक है। गोश्त बिल्कुल गल चुका है। अब इसमें मैं ये नींबू डालूंगी। ये मैंने नींबू का जूस निकाल लिया है, ये एंड पे डालते हैं, फिर इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब इसको मैं थोड़ा सा शोरबा ऊपर डाल के मिक्स करूँगी। अब मैं चूल्हा बंद करके आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसे हरी मिर्ची, हमारी मटन ब्राउन कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। गोश्त तो यकीनन गल गया हुआ है, ज़बरदस्त बनी है। आप देखिए मैंने किस तरीके से बनाई है, ये बोटी भी नहीं टूटी और कढ़ाई भी अच्छी तरह रेडी हो गई है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। आप इसी तरह अपने घर में अपनी मटन कढ़ाई को, ये बीफ में बनाना हो तो बीफ में भी यही स्टाइल है, अगर आपने चिकन में बनाना हो तो आप इसी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन चिकन का टाइम जो है ना वो बहुत शॉर्ट होता है, उसको शॉर्ट टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कितनी अच्छी हैं, मज़े मज़े की हमारी बोटियाँ बिल्कुल रेडी हो गई हैं। जैसे शादियों पे नहीं आप खाते, वैसे ही देखे बोटियाँ खड़ी की खड़ी हैं, टूटी भी नहीं। और ये देखे ना, ये गोश्त तो बिल्कुल ही गल गया है, बिल्कुल गल गया ना, और हड्डियों से अलग हो गया है। अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे तो आपकी भी कढ़ाई बिल्कुल ऐसी ही बनेगी जैसी मैंने रेडी की है, ठीक है। मज़े मज़े का गोश्त। मेरा ना बताने का मकसद ये है कि कुछ लोगों को नहीं ना, वो जब गोश्त पकाते हैं ना तो उनकी बोटियाँ टूट जाती हैं। अगर आप इस स्टाइल से बनाएंगे ना तो आपकी बोटी टूट ही नहीं सकती कभी भी, गली भी होगी लेकिन अलग नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अब हम खाने के लिए मैं डाल रही हूँ, जितना हमने खाना है ना उतना मैं डाल लेती हूँ, बकाया हम बाद में, ठीक है। एकदम नहीं सारा ना लेंगे ना, जितना खाना हो उतना ही निकालते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैं लिड दे देती हूँ। अगर आपको ये मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी है तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक है, कि आपको कैसी लगी है, ठीक है। मैं कहीं चिली को ऊपर निकाल देती हूँ, अच्छी लगी, ठीक है। इसमें आपने ना लीमन ज़रूर डालना है, लीमन से इसका मज़ा जो है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही ज़ायकेदार मज़ेदार बन जाती है।
अच्छा, मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।